गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है दीक्षा। स्टूडेंट, अभी तक जो हिंदी सेकंड में आपको मैंने पढ़ाया हुआ था वो दूसरी बुक से मैंने पढ़ा दिया था। आप लोगों के पास दूसरी बुक पहुंच गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आप लोगों के पास इस समय दीक्षा है वही आज मैं बुक पढ़ा रही हूँ। जो उससे सिलेबस करवाया था वो आप लोगों को नहीं करना है, और अगर कर लिया है तो पेस्ट कर लीजिएगा। और इस बुक से आज से हम लोग रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे। जो भी है वर्क भी इसी से होगा। वो मिस्टेक से मेरे पास दूसरी बुक्स आ गई थी, इसलिए मैंने आपको वो बुक से रीडिंग करवा दी थी और एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया था। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग बुक नेम है दीक्षा हिंदी व्याकरण आज पढ़ेंगे। Today date is 27/7/2020। पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट, आज हम लोग पाठ 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, भाषा क्या है? भाषा है जो किसी भी कार्य को करने के लिए हम जिस माध्यम की हमें आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यह अपने मन के भावों और विचारों को प्रदान करने की साधन को भाषा कहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी से अपने मन के भाव को बताना होता है, तो हमें जिस साधन की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। जो भाषा है वो किस संस्कृत के शब्द से बना है? भाष धातु से। ओके स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसका अर्थ होता है बोलना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट भाषा, आप जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाती है ना, तो कोई भी बात उसको बतानी होती है तो वो किसके द्वारा बताती है? भाषा के द्वारा ही। या आपको कुछ टीचर्स से बताना होता है तो वो किस माध्यम का आप प्रयोग करते हैं? भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तभी आप अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? मन के भाव या विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट, भाषा के 2 प्रकार होते हैं या रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक रूप एंड लिखित रूप। नंबर 1 है मौखिक भाषा। जब हम मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। स्टूडेंट, मौखिक भाषा फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग मोबाइल से बात करना, तो क्या कैसी भाषा होती है? मौखिक भाषा। हम लोग सुनते हैं उसको, किसी का भी फोन आता है और हम लोग बोलते हैं और जो जिससे बात कर रहे हैं तो वो सुनाई देता है। ओके स्टूडेंट, जैसे आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो भाषण दिया जाता है, तो आप वो कैसी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। आप लोग 2 दोस्तों के बीच में बातचीत करते हो तो वो आप जो बात करते हो वो कैसी भाषा होती है? मौखिक भाषा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे आपको दिया हुआ है, देखिए 2 बॉयज हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कैसी भाषा है? मौखिक भाषा। नेक्स्ट है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप से हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल में न्यूज़पेपर आप लोग सब जानते हो, सभी के घरों में आता है। तो जैसे जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भाषा लिखी हुई होती है और हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। ओके स्टूडेंट, बुक्स आपकी हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि पत्र हो गया और पोस्टर वगैरह होगा, ये सब आपकी क्या है? लिखित भाषा के रूप में आती हैं। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आज हम लोग ने चैप्टर 1 में भाषा और भाषा के रूप 2 हेडिंग एक्सप्लेन किए मैंने। आप लोग आज इसको रीड करेंगे और चैप्टर में जो भी मैंने फॉर एग्जांपल की चीज़ें थी वो छोड़ दी हैं और अदर एग्जांपल दिए हैं, वो आप लोग इसकी आज पूरे 1 पेज की रीडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे भाषा के अनेक रूप। जो भाषा के अनेक रूप होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।